22,145 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। जियोग्राफिकली ये इतना छोटा है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में 20 इजराइल आ सकते हैं। और वहीं हम अपने ट्रेंडिंग मणिपुर की बात करें तो ये मणिपुर से भी छोटा है। मणिपुर का टोटल एरिया 22,327 स्क्वायर किलोमीटर है और वहीं इजराइल का एरिया 22,145 स्क्वायर किलोमीटर है। चलो कम से कम मणिपुर को यहाँ तो इंसाफ मिला। लेंथ में इजराइल तकरीबन 420 किलोमीटर है और वाइडेस्ट पॉइंट पर लगभग 115 किलोमीटर है। देश की सीमा नॉर्थ में लेबनान, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में भूमध्य ओशन से लगती हैं। इतना छोटा होने के बावजूद टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप में पूरी दुनिया को इसने पीछे छोड़ दिया है। छोटी आबादी के बावजूद इजराइल ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि यह हर चुनौती का सामना कर सकता है। इजराइल की एक नीति है, अगर आपने मेरे एक नागरिक को मारा तो मैं आपके 10 नागरिक को मारूंगा। दुश्मनों से घिरा होने के बावजूद इजराइल का नाम दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में शामिल है। इसकी वजह है उसकी सुरक्षा एजेंसी मोसाद। एक बार फिलिस्तीनी आतंकियों ने म्यूनिख ओलंपिक में इनके 11 खिलाड़ियों को मार दिया था। इजराइल ने इसका बदला लेते हुए पहले 2 दिन में हजारों फिलिस्तीनी आतंकियों को मार गिराया। इसके बाद पूरी दुनिया में अगले 16 साल तक एक एक कर उन सभी लोगों को ढूंढ कर मार गिराया जो इन खिलाड़ियों की हत्या में शामिल थे। ये सब कुछ उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद की वजह से संभव हो पाया। एक और घटना में 1976 में आतंकियों ने युगांडा में इजराइल के नागरिकों को बंधक बना लिया था। रातों रात इजराइल ने युगांडा में घुसकर अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। 1967 में जब इजराइल और इजिप्ट के सीमा पर युद्ध शुरू हुआ तो ये सभी अरब देशों तक फैल गया। इजराइल को मिटाने के लिए अरब देशों ने जॉर्डन में अपना बेस बनाकर अपने फाइटर जेट तैनात किए। सीमा पर मिलिट्री भी तैनात कर दी गई। इससे पहले कि ये देश इजराइल पर हमला करते, इजराइल ने इस बेस पर हमला कर यहाँ तैनात फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया। ये वॉर करीब 6 दिनों तक चला, जिसे जून वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इजराइल ने ना सिर्फ इस वॉर को जीता बल्कि कुछ एक्स्ट्रा लैंड पर भी अपना कब्जा जमा लिया। 1948 में इजराइल जब दुनिया के नक्शे के तौर पर एक अलग देश बना था तब ये काफी छोटा था, लेकिन जब जब दुश्मनों ने इस देश पर हमला किया तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा और अपनी कुछ जमीन भी खोनी पड़ी। इजराइल धीरे धीरे कर इसी तरह अपनी जमीन बढ़ाता चला गया। ऐसे में सवाल उठता है कि इतना छोटा होने के बावजूद इजराइल इतना मजबूत देश कैसे बना। दरअसल 90 लाख की आबादी वाले इस देश में हर किसी को आर्मी की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। पुरुषों के लिए पहले 36 महीने की ट्रेनिंग लेना कंपलसरी थी, जिसके बाद इसे घटाकर 32 महीने किया गया और फिर 30 महीने। महिलाओं के लिए भी 24 महीने की ट्रेनिंग कंपलसरी है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की मदद से इजराइल ने ऐसे ऐसे एडवांस्ड वेपन बना लिए हैं जिसका उपयोग वो खुद तो करता ही है, साथ ही इसका एक्सपोर्ट भी करता है। इजराइल का नाम दुनिया के बड़े आर्म एक्सपोर्टर में आता है। 3 तरफ से दुश्मन देशों से घिरा इजराइल ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए एंटी ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम भी तैयार किया है। इसे एयर डोम कहा जाता है। यह एंटी मिसाइल सिस्टम इजराइल की एक ऐसी व्यूह रचना है जो दुश्मन के खतरनाक से खतरनाक प्रहार को नाकाम कर देता है। ये हवा में ही दुश्मन के रॉकेट्स को तबाह कर देता है। इस एंटी मिसाइल सिस्टम का सक्सेस रेट 90% है। इजराइल ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए पूरे देश में जगह जगह बंकर बनाए हैं। ऑफिस, घर, मॉल, प्लेग्राउंड, होटल, हर जगह ये बंकर है। दुश्मन जब भी इस देश पर हमला करता है तो सायरन बजना शुरू हो जाता है और सिटीजन्स अलर्ट होकर इन बंकरों में चले जाते हैं। इजराइल अपनी इसी तरह की प्लानिंग की वजह से इतना जियोपॉलिटिकल अनस्टेबल एनवायरनमेंट में भी इतना स्टेबल है और अपने लोगों की जान बचा पाता है।
दुनिया के अमीर देशों की लिस्ट में इसराइल का नाम शुमार होता है। इसे मिडिल ईस्ट की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। वॉरेन बफे और बिल गेट्स भी कहते हैं कि इसराइल उन स्टेबल देशों में से है जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम इंडिया और इसराइल के ट्रेड रिलेशनशिप्स की बात करें तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 में 7.89 बिलियन थे और वहीं इसराइल के एक्सपोर्ट्स इंडिया में 2.13 बिलियन डॉलर थे। तो भाई इंडिया के सामने झुककर रहना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको एस्पायर ऑल का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।